Welcome to the lecture of tongue anatomy. Long question, 10 मार्कर्स हमेशा आते हैं इस टॉपिक से। एमबीबीएस में भी आते हैं, बीडीएस में भी आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद टंग। तो सबसे पहले जो हमारी टंग है, इट इज ऑल मस्क्यूलर, इसमें कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती। एंड जो टंग में मसल्स हैं वो वॉलेंट्री मसल्स हैं, तुम अपनी मर्जी से ही अपनी टंग को मूव करते हो, चाहे कैसे भी उसे मूव करना हो। खाना खाते हुए, बोलते हुए, जो फोनिक्स हमारे आते हैं बोलने के लिए, जब हमारी टंग माउथ में अलग अलग रीजन्स को टच करती है, दिस इज ऑल वॉलेंट्री। दैट्स व्हाई द टंग हैज ऑल दी skeletal muscles that are voluntary muscles. टंग कहां पर प्रेजेंट है? टंग इज सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। हमेशा देखना, फ्लोर ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब हम रेस्ट पे होते हैं, व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आवर माउथ इज ऑलरेडी क्लोज्ड, हमारी जो टंग है वो रेस्ट करती है ऑन द पैलेट। तुम देख रहे हो, जब व्हेन वी आर एट रेस्ट, आवर टंग is present, or our tongue is resting on the palate, and it is in contact with anterior incisors, you can see. ठीक है। फंक्शंस ऑफ टंग क्या है? टेस्ट, स्पीच, ये छोटे मोटे फंक्शंस हैं, सबको पता होते हैं। फूड को टेस्ट करते हो आप, बोलने में मदद करती है टंग। खाना च्यू करने में मदद करती है। कैसे करती है? जब हमारे दांत खाने को चबा रहे होते हैं तो टंग जो है वो फूड को फोर्स करके दांतों के बीच में भेजती है ऑल द टाइम। समझ रहे हो? इसके अलावा स्वैलो करने में इंपॉर्टेंट है, स्वैलो करने के लिए हेल्प करती है टंग, यू कैन ट्राई। अदर देन दैट, जब हम खाना खाते हैं सो टंग रिसीव्स द बोलस ऑफ फूड, जो जो फूड आप खाते हैं वो टंग ही रिसीव कर। सो लेट अस स्टार्ट विद एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द टंग। मेन चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं, तो जरा ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल, टंग के तीन पार्ट्स होते हैं। वी हैव द रूट ऑफ द टंग, जो कि पीछे वाला हिस्सा है। टिप ऑफ द टंग, जो कि सबसे आगे वाला हिस्सा है। एंड बॉडी, जो कि पूरा बीच वाला हिस्सा है। देखो, ये टंग का डायग्राम है, ये है टिप ऑफ द टंग, ये हो गई रूट ऑफ द टंग, एंड दिस होल थिंग इज बॉडी ऑफ द टंग। समझ गए? नाउ टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ योर माउथ, जो इसकी अटैचमेंट होती है वो फ्लोर ऑफ द माउथ से होती है। एंड जिस टिश्यू के थ्रू ये अटैच्ड होता है उस टिश्यू को बोलते हैं फ्रेन्यूलम। क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम। अदर देन दैट, द टंग इज अटैच्ड टू, ध्यान से सुनना क्योंकि आगे जब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे ना तो ये वापस आएगा। दैट द टंग इज अटैच्ड टू स्टाइलॉइड प्रोसेस above, soft palate, mandible, and hyoid bone. So to styloid process and soft palate above, mandible and hyoid bone below. ठीक है। नाउ टंग की जो टिप है, इट फॉर्म्स द एंटीरियर फ्री एंड ऑफ द टंग। जो आगे की तरफ फ्री एंड है टंग का, वो टिप ऑफ द टंग होता है। एंड इट रेस्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद अपर इंसाइजर्स, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बता ही रही थी कि जब हमारी टंग रेस्ट करती है ना, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट सिटिंग, तो हमारी टंग ऊपर पैलेट पे रेस्ट करती है एंड इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एंटीरियर इंसाइजर्स, अपर इंसाइजर। फाइन। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बॉडी। अब बॉडी के दो ही पार्ट्स हैं। एक है डॉर्सम, जिसको अपर सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस है टंग का ऊपर, दैट इज डॉर्सम ऑफ द टंग। एंड जो नीचे वाला सरफेस है दैट इज वेंट्रल सरफेस, और यू कैन कॉल इट इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग। ठीक है। नाउ वेंट्रल सरफेस जो है, इट इज कन्फाइंड टू ओरल कैविटी, जो
वेंट्रल वाला सरफेस है वो सिर्फ ओरल कैविटी में ही रहता है, ये चीज का ध्यान रखें। बट जो डॉर्सम होता है ना, लेट मी शो यू अ डायग्राम। जो ये वाला डायग्राम है जिसमें ये टंग दिख रही है जो कि ऐसे जा रही है बैक साइड तक, तो जो डॉर्सम ऑफ द टंग है वो अंदर फेरिंग्स तक भी जाता है, बट द वेंट्रल सरफेस ओनली रिमेन्स इन ओरल कैविटी, दैट्स व्हाट दे वांट टू से। समझ रहे हो? जो वेंट्रल सरफेस है वो ओरल कैविटी में ही रहेगा, लेकिन जो डॉर्सल सरफेस है, देखो क्या हो रहा है इसका, ये फेरिंग्स में भी जा रहा है पीछे तक। जो इसका बैक सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है, वो फेरिंग्स तक भी एक्सटेंड करता है। अदर देन दैट यू कैन सी, जो ये डॉर्सल सरफेस है ये कॉन्वेक्स शेप का है। तो तुम देखोगे लिखा भी हुआ है कि जो डॉर्सल सरफेस होता है इट इज कॉन्वेक्स इन ऑल डायरेक्शंस। इन ऑल डायरेक्शंस मींस ऐसे भी, जैसे अभी हमने डायग्राम देखा था, इसके अलावा इस तरीके से होती है टर्म। तो ये भी कॉन्वेक्स सरफेस है, ये भी कॉन्वेक्स सरफेस है। सो दैट मीन्स इट इज कॉन्वेक्स इन ऑल डायरेक्शंस। एंड द डॉर्सम ऑफ द टंग के तीन पार्ट्स होते हैं। दैट वी हैव ओरल पार्ट जो कि ओरल कैविटी में लाई करता है, फेरेंजियल पार्ट जो कि पीछे जा रहा है फेरिंग्स की तरफ, एंड लास्टली वी हैव पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, जो सबसे पीछे वाला पार्ट होगा, विच इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, उसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता। ठीक है, चलें आगे। तो देखो लिखा है दैट द टंग, दैट्स हाउ इट वर्क्स, दिस इज आवर टंग। वी हैव एन ओरल पार्ट ऑफ द टंग, जो कि टंग है हमारी वो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वी हैव एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड। व्हाट डू वी हैव? The dorsum of the tongue is divided into oral part, that is anterior two-third of the tongue. Then we have pharyngeal part, that is posterior one-third of the tongue. और उसके बाद आती है जो posterior most part होती है, जो सबसे पीछे की तरफ होती है, and that is a very small part. We don't have to talk about that, but still you have to remember it. Now let us take this thing. Take a look at the diagram. Can you see this V-shaped thing? And it is dividing the tongue into two parts, anterior two-third and posterior one-third. That's what we have to talk about. By the way, this V-shaped thing is known as sulcus terminalis. What do we call it? Sulcus terminalis. And इस V shape के apex पर एक foramen, यानी एक गड्ढा टाइप का होता है, एंड दैट इज नोन एज फोरामेन सीकम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो यहां से हमारा थायराइड ग्लैंड डेवलप एम्ब्रियोनिक स्टेज में। दैट्स व्हाई इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलें आगे। सो एज यू कैन सी द ओरल पार्ट, anterior two-third, posterior part, posterior one-third is divided by a V-shaped groove called sulcus terminalis, and apex of this sulcus is marked by a shallow depression called foramen cecum, and it represents the site of embryological origin of thyroid gland. That's what I wanted to tell you. बताओ, सही है? चलें आगे। Can we move further? Can we talk about more? So in this diagram, you can see many more things. मेन चीज जो अब हम पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट पैपिले, एज यू कैन सी हियर, वैलेट पैपिले, फोलिएट पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले एंड फिलीफॉर्म पैपिले। डू यू गेट दिस? तो पैपिले क्या होते हैं? ऐसे प्रोजेक्शन टाइप्स की होती हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, ओरल सरफेस ऑफ द टंग पे। क्योंकि जो डॉर्सम का ये वाला पार्ट है ये ओरल पार्ट, जिसको एंटीरियर टू थर्ड पार्ट भी बोलते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट the dorsal surface of the tongue. As you can see, the oral part has numerous papillae. That means numerous papillae are present on it, and papillae are nothing but projections of mucous membrane. ऐसा ऊपर ऐसे उठी उठी हुई projections होती हैं. Now other than that,
लेट अस टॉक अबाउट पैपिले कितने टाइप्स के होते हैं. यू कैन सी वैलेट पैपिले, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पैपिले. तो व्हाट अबाउट इट? लेट मी टेल यू, एक एक करके पढ़ेंगे, है ना. वैलेट पैपिले जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर लार्जेस्ट इन साइज. दे आर 8 to 12 इन नंबर. एंड ये एक सिंगल रो में प्रेजेंट होते हैं. एंड दे आर प्रेजेंट जस्ट एंटीरियर टू सल्कस टर्मिनालिस. कैन यू सी? ये जो व्हाइट कलर के सर्कल सर्कल दिखाए हुए हैं, दे आर वैलेट पैपिले. एंड यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर बाय सर्कम वैलेट पैपिले, क्योंकि इनका दूसरा नाम सर्कम वैलेट पैपिले होता है. यू गेट दिस? क्योंकि थोड़ा सर्कुलर टाइप का बना बना हुआ है. एंड सर्कमफेरेंस इज ओनली फॉर अ सर्कल. So you can remember by circumvallate papillae or valid papillae, which are largest papilla that are present on the tongue. 8 and 12, 8 to 12 in number, and they are present in a single row adjacent and in front of sulcus terminalis. Seen as conical projections, they are something like this, a cone. तुम समझ रहे हो? 3D स्ट्रक्चर होता है कोन. तो कोन कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसका सर्कुलर बेस होता है. देख रहे हो? एंड इट इज सराउंडेड बाय अ सर्कुलर सल्कस. तो इसके अराउंड एक सर्कुलर सर्कुलर सल्कस प्रेजेंट होगा. एंड व्हाट इज सल्कस? एक ग्रूव टाइप का या फिर एक गड्ढे टाइप का होता है, जो कि सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट. यू गेट इट? ठीक है, चलें आगे. ओके. So next up we have fungiform papillae that are numerous, यानी बहुत सारे होते हैं. राउंडेड होते हैं, रेडिश एलिवेशंस हैं. We have rounded reddish elevations and they are present near the tip and the margins of tongue. So you can see, देखो यहाँ पे present है fungiform, these ones जो यहाँ पर इस तरीके से दिखाए हुए हैं. मैं बता दूं, मतलब अभी इस डायग्राम में बहुत थोड़े बने हुए हैं, बट स्टिल यू कैन सी फंजीफॉर्म पैपिले दैट आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स एंड ऑन द टिप एज वेल. तो यहाँ पे भी इनको बनाना चाहिए था, बट क्योंकि हमें पता है डायग्राम में, देखो ऐसे बहुत सारे ये बना देते तो अच्छा नहीं लगता. समझ रहे हो? तो वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए उन्होंने थोड़े से बना के दिखाए हैं. सो यू मस्ट रिमेम्बर दैट फंजीफॉर्म पैपिले जो होते हैं, दो वो बहुत सारे होते हैं, राउंडेड रेडिश एलिवेशंस हैं, एंड दे आर प्रेजेंट नियर द टिप एंड द मार्जिन्स ऑफ द टंग. फाइन. Again, we have filiform papillae that are conical in shape, as valate papillae were also conical in shape, right? तो प्लीज इसको याद रखना, फिलीफॉर्म पैपिले कॉनिकल होते हैं. ये भी मोस्ट न्यूमरस है, सबसे ज्यादा यही है. बहुत सारे, सबसे सारे, नया टर्म आज मैंने इजाद किया है, सबसे सारे. ठीक है, सबसे ज्यादा यही है फिलीफॉर्म पैपिले. एज यू कैन सी इट इज रिटन मोस्ट न्यूमरस यही होते हैं. एंड दे कवर मोस्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग, लाइक मोस्ट ऑफ द डॉर्सम पे, पूरे सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं. एंड दे आर गिवन राइट हियर, फिलीफॉर्म पैपिले इन द डायग्राम. ठीक है. So we have conical in shape, most numerous, covers most of the dorsum of the tongue, and they provide tongue with a rough surface and help in grasping food. मतलब फूड की पकड़ बनाने के लिए टंग पे ये प्रेजेंट होते हैं. एंड they are most numerous. They give the tongue a rough appearance, rough surface, and each papilla is pointed and is covered with keratin. This is very important. Please remember कि ये जो papilla है, इन पे keratin present होता है. Keratin is a protein. You all must know, right? Keratin के बारे में सुना भी होगा तुमने. हमारे जो लेयर ऑफ दी स्किन्स होते हैं अलग अलग जगह पे, वहां पे प्रेजेंट होते हैं किराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. जो स्किन है वो केराटिनाइज्ड है. अदर देन दैट, केराटिन इज आल्सो अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन आवर हेयर. ठीक है. तो यहाँ पैपिले पे भी केराटिन प्रेजेंट होता है. प्लीज रिमेम्बर अबाउट दिस थिंग.
एंड नेक्स्ट पैपिला जो हमारे पास है, दैट इज फोलिएट पैपिले, which are present as 3 or 4 vertically arranged mucus pores on the lateral margin of tongue. देख लो भाई, we have foliate papillae that are 3 to 4 in number, and they are present as mucus folds. जो हमारा म्यूकोजा है वो इनसे फोल्ड हो गया है, and they are making foliate papillae. So you can remember by fold and foliate. Got it? ठीक है, चलें आगे. So papillae we have already done. Now let us talk about taste bud, and दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे ही पैपिला में टेस्ट बर्ड होते हैं एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पैपिले. सैड लाइफ, फिलीफॉर्म पैपिले ही सबसे ज्यादा थे हमारी टंग के ऊपर, मोस्ट न्यूमरस वाले यही थे, एंड इनके अंदर ही टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं. गॉट इट? सो लेट अस टॉक अबाउट टेस्ट बर्ड्स. क्या होते हैं टेस्ट बर्ड्स? एंड ऑब्वियसली यू नो दिस थिंग, टेस्ट बर्ड्स का काम है टेस्ट को सेंस करना, या फिर जो सिग्नल है टेस्ट टेस्ट का उसको आगे पहुंचाना ब्रेन. सो एज यू कैन सी टेस्ट बर्ड्स आर मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स. फाइन. क्या होते हैं टेस्ट बर्ड्स? दे आर मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स. दे आर अरेन्ज्ड एज स्फेरिकल बैरल शेप्ड masses. देखो, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं हमारे लाइनिंग सेल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी लाइनिंग, कहीं की भी लाइनिंग बना रहे होते हैं, तो उन्हीं की एक मॉडिफिकेशन है टेस्ट बर्ड. एंड दीज टेस्ट बर्ड्स लुक लाइक दिस राइट हियर, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दे आर बैरल शेप्ड. बैरल समझते हो? बैरल, डायग्राम लगाऊं क्या बैरल का यहाँ पे? बैरल तो पता होना चाहिए. वो वुडन ऐसे होते हैं ना, कंटेनर्स, वुडन कंटेनर्स जिसमें वाइन वगैरह स्टोर होती है, उसको बैरल्स बोलते हैं. सो बैरल की शेप के ये सेल्स होते हैं, एज यू कैन सी दे आर हैविंग द सेम शेप. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट टेस्ट बर्ड्स. इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है बस, क्योंकि ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. सो व्हाट डू वी हैव? एज यू कैन सी दीज आर दी टेस्ट बर्ड्स. यहाँ पे एक पोर होता है ऊपर की तरफ, एक होल टाइप का होता है जिसको बोलते हैं गस्टेटरी पोर. क्या बोलते हैं? गस्टेटरी पोर. अब यहीं से आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे मल्टीपल गस्टेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, जो ट्रांसपेरेंट टाइप के सेल्स बने हुए हैं जिनको गस्टेटरी सेल्स मार्क किया हुआ है. एंड ऑब्वियसली गस्टेटरी सेल्स विल एक्ट लाइक सेंसरी रिसेप्टर्स, जो जो भी खाना आपने खाया है उसके टेस्ट की सेंसेशन को आगे लेके जाएंगे. एंड एज यू कैन सी दीज गस्टेटरी सेल्स आर कनेक्टेड टू एफरेंट फाइबर्स, गस्टेटरी फाइबर्स, जो इस सिग्नल को लेके ब्रेन तक जाएंगे. So if you can see, if you can understand what we are talking about. So we have gustatory cells, gustatory pore, gustatory fibers. And other than that, as you can see, थोड़े थोड़े रेड कलर के सेल्स भी हैं गस्टेटरी सेल्स के आसपास. एंड इन सेल्स को सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स बोला जाता है, एंड दे आर जस्ट सपोर्टिंग द गस्टेटरी सेल्स. मेन काम गस्टेटरी सेल्स का ही है. समझ गए? तो तुम देखो, इसमें लिखा है दैट दे कंटेन गस्टेटरी सेल्स सपोर्टिंग, सॉरी, सराउंडेड बाय सपोर्टिंग सेल्स. Then they converge apically and open on the surface of the tongue by gustatory pore. As you can see, ऊपर की तरफ ये खुलते हैं by a gustatory pore. And base of each taste bud is penetrated by these fibers. As you can see, taste bud का जो base है वो penetrated है by these fibers known as gustatory fibers. Afferent gustatory fibers mainly, क्योंकि afferent means that these fibers will be containing, conducting the signal to the brain. Right? Done.
सो अभी हम डॉर्सम ऑफ द टंग की बात कर रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी talked about oral part. Now we have to talk about pharyngeal part. So what about pharyngeal part? That is the posterior one third part of the tongue. So as you can see, सबसे पहले a large number of lymphoid follicles called lingual tonsils are present. So पहली चीज जो posterior one third of the tongue पे present होती है is lingual tonsils. And अगर हमने tonsils वाला टॉपिक अगर तुमने पहले पढ़ा है तो तुम्हें ज्यादा पता होगा कि tonsils क्या होते हैं. But simply, in simple language, tonsils are a part of lymphatic system. And ये lymphatic follicles, lymphoid follicles होते हैं जहाँ पे white blood cells present होंगे different kinds के, and they will trap and kill the microorganisms that are entering. Now you know कि जो हमारे माउथ है वहां से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है. दैट्स व्हाई लिंगुअल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, वो सब वहीं पर प्रेजेंट है बैक ऑफ योर थ्रोट पे, राइट. So on the posterior one third of the tongue we have lingual tonsils. That is the main thing that you must remember. Next up, what do we have? Posteriorly, it is connected to epiglottis by three folds of mucous membrane. देखो, अगर तुमने लैरिंग्स पढ़ा है तो तुम्हें पता है कि टंग के जस्ट पीछे एक फोल्ड है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं. नाउ द पॉइंट इज दैट एपिग्लॉटिस के साथ पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग जुड़ा हुआ होता है बाय सम फोल्ड्स, एंड वी हैव थ्री ऑफ देम. इन तीन फोल्ड्स की मदद से टंग जुड़ी हुई है एपिग्लॉटिस से, एंड दीज फोल्ड्स आर द मिडल वन कॉल्ड मीडियन glossoepiglottic fold. Then we have right lateral glossoepiglottic fold and left lateral glossoepiglottic fold. If we want to look at it in the diagram, you can see if they have shown here. This one is lateral glossoepiglottic fold. Now, obviously, this is going to be right lateral, this is going to be left lateral, this one, and this one is going to be median glossoepiglottic fold. बताओ, समझ में आया? Is it good? As you can see. Fine. चलें आगे. अभी और भी चीजें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए. Let us move further. And as you can see, on either side of median epiglottic, this median glossoepiglottic fold, you have circular shallow depression. It is not an elevation. मतलब उठा हुआ हिस्सा नहीं है, ये depressed area है, गड्ढे जैसा एरिया है. एंड इस डिप्रेशन को बोलते हैं वैलेक्यूले और वैलेक्यूला. Now, as you can see, these circles that have been here since the beginning, we didn't see it, right? जो ये गोल गोल तुम्हें दिख रहे हैं, this is vallecula, but please remember these are not elevations, these are depressions. Do you get this? Is it okay? Can we move further? ठीक है. So now let us move forward, and now we have to talk about the ventral surface of the tongue, that is backside of the tongue. This, तुम देख रहे हो ये टंग ऊपर उठाई हुई है. Now we are looking at the backside of the tongue. This is a good diagram. Now let us talk about the backside of the tongue. First of all, यहाँ पे कोई भी पैपिले प्रेजेंट नहीं होते हैं. दूसरी बात, यहाँ पर फ्रेन्यूलम, डू यू रिमेम्बर मैंने बोला था एक फोल्ड ऑफ टिश्यू जो तुम्हारे टंग को फ्लोर ऑफ द माउथ से कनेक्ट करता है, इसको फ्रेन्यूलम बोलते हैं. ये बीच में ऐसा ये प्रेजेंट है ना, इसको फ्रेन्यूलम बोलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड मीडियन फ्रेन्यूलम और फ्रेन्यूलम लिंगुए. इज इट फाइन? देख रहे हो ये बीच से एक फोल्ड ऑफ द टिश्यू जा रहा है. तुम अपने शीशे में भी देख सकते हो. टंग को उठाओ, एक टिश्यू है जो बिल्कुल तुम्हारी टंग को फ्लोर ऑफ द माउथ से कनेक्ट कर रहा है, एंड दैट टिश्यू इज फ्रेन्यूलम. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस फ्रेन्यूलम की दोनों साइड्स पे तुम्हें एक वेन दिखेगी. एज यू कैन सी, वेन इन ब्लू.
that is deep lingual vein. Can you see? Seen on either side of the frenulum. And एक और बात कि जो लिंगुअल आर्टरी होती है और लिंगुअल नर्व होती है, नर्व आई हैव नॉट ड्रॉन हियर, बट जैसा कि आप देख रहे हैं एक वेन है, एक आर्टरी होगी, एक नर्व होगी. सो व्हाट डू वी हैव? लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल वेन, लिंगुअल नर्व. सो जो आर्टरी और नर्व होती है वो वेन के मीडियली प्रेजेंट होती है. मीडियली मतलब टुवर्ड्स द मिड लाइन, मतलब इस तरह. एंड एज यू कैन सी, ये जो रेड कलर की वेन दिखाई हुई है मैंने बनाई है, एंड मैंने बनाई भी इसको मीडियल साइड पे ही है. दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर, दैट लिंगुअल नर्व एंड लिंगुअल आर्टरी आर आल्सो प्रेजेंट एंड दे लाई मीडियल टू द लिंगुअल वेन. गॉट इट? इज इट ओके? कैन वी मूव फर्दर? Now let us talk about sublingual papilla, present on an elevation on each side of the base of the frenulum. As you can see, this sublingual fold, you can call it sublingual papilla. देख रहे हो? तो ये जो सबलिंगुअल फोल्ड है, इट इज फॉर, देखो नाम गलत बात है, कंफ्यूजिंग नेम्स रखते हैं लोग, है ना. मैंने नहीं बनाई ये टर्म्स. तो मैं बता दूं कि यहाँ पर कौन सी डक्ट आके खुल रही है, कौन से ग्लैंड की. एंड एज यू कैन सी इट प्रेजेंट्स विद द ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड. नाम है इसका सबलिंगुअल पैपिला. राइट. आई नो दिस टर्म इज सजेस्टिंग दैट ये टंग के नीचे एक पैपिला है, सब लिंगुअल, टंग के नीचे. But as you know, we have three types of salivary glands also: sublingual, submandibular and parotid. तो कई बच्चे इस चीज को कंफ्यूज करते हैं, सबलिंगुअल पैपिला, सबलिंगुअल पैरोटिड ग्लैंड. नहीं भाई, सॉरी, नॉट पैरोटिड, सलाइवरी ग्लैंड. तो सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड यहाँ नहीं खुलता है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट यहाँ खुलती है. एज यू कैन सी ये पीछे से आ रहा है, एंड यहीं पर हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है. सो प्लीज रिमेंबर अबाउट दैट. फाइन. नाउ अदर देन दैट, एज यू कैन सी कुछ ऐसे फोल्ड्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट हैं जो कि पर्दे जैसे लग रहे हैं या फिर डेकोरेशंस जैसे लग रहे हैं. दीज आर नोन एज प्लीका फाइब्रिएटा. कैन यू सी? प्लीका फाइब्रिएटा, or you can call it fimbriated fold, which is like a hanging decoration, fringe like fold of mucous membrane present lateral to the lingual vein. देख रहे हो? लिंगुअल वेन के लेटरली प्रेजेंट. ऑल डन. वेंट्रल सरफेस के बारे में इतना नहीं था, वी हैव डन. नाउ लेट अस मूव टू मसल्स ऑफ द टंग, एंड दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. क्योंकि या तो टंग जो है पूरा आता है जिसमें आपको पूरी एक्सप्लेनेशन, ऑल ऑफ इट, जितना भी मैंने बताया वो सब लिखना होता है, एंड 10 मार्क्स में आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा. 10 मार्क्स विल नॉट इंक्लूड ओनली सम थिंग्स. ये यू यूज टू राइट आंसर्स इन 11th एंड 12th. अब जो तुम आंसर्स 11th एंड 12th में लिखते थे, बहुत छोटे छोटे आंसर्स होते थे, एंड 5 पॉइंट्स के तुम्हें 5 नंबर मिल रहे होते थे. राइट. 6 पॉइंट्स के तुम्हें पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन होता था. यहाँ पे ऐसे नहीं होता है. 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 10 पेजेस लिखने होते हैं. सो एवरीथिंग इज चेंज्ड. प्लीज डोंट बी इन डिल्यूजन कि मैं 5 पॉइंट्स लिख दूंगा, मेरे को 5 नंबर मिल जाएंगे. नहीं मिलते. University exams for MBBS, BDS, or any other medical course, you have to write as much as you can, and you have to draw good diagrams. Without good diagrams, there is no anatomy, there is no marks, nothing. You will get nothing. Trust me on this. तुम्हें सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम्स एज वेल एज दी थ्योरी. थ्योरी जितनी लिख पाओ उतनी, और डायग्राम जितने बना पाओ उतने, और सुंदर डायग्राम होने चाहिए. डोंट यूज एनी अदर कलर्ड पेन, बट सिंपल पेंसिल, एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन से आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड इट विल स्टिल लुक वेरी गुड, वेरी प्रेजेंटेबल.
इस चीज को ध्यान में रख के चलना। सो ये जो मसल्स ऑफ टंग है और इसके बाद जो भी नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह वगैरह होता है, ऑल ऑफ दैट कम्स फॉर 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स में सिर्फ तुमसे ये मसल्स ऑफ टंग और वो सब पूछ सकते हैं। तो बी रेडी कि तुम्हें ये सब लिखना पड़ेगा। सो लेट अस टॉक अबाउट मसल्स ऑफ द टंग। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि टंग में एक बीच में, हमें दिखता नहीं, बट एक मीडियन फाइब्रस सेप्टम प्रेजेंट होता है। सेप्टम का मतलब जो डिवाइड करता हो, दैट मीन्स ये वाला सेप्टम जो है मीडियन फाइब्रस सेप्टम, ये टंग को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा होगा, फाइबर से बना हुआ है और मिड लाइन में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाट दे वांट टू टेल यू। सी, divides the tongue into right and left half, and each half contains 4 intrinsic, 4 extrinsic muscles. So what are intrinsic and extrinsic muscles? First of all, let me tell you about that. देखो, इंट्रिंसिक मसल्स मेनली वो मसल्स होती हैं जो जिनका ओरिजिन और इंसर्शन टंग के अंदर ही होता है, कहीं बाहर से नहीं आता। बट एक्सट्रिंसिक मसल्स वो होती हैं जिनका ओरिजिन या इंसर्शन कहीं बाहर से आ रहा है, टंग को छोड़ के कहीं और किसी और स्ट्रक्चर से आ रहा है। अदर देन दैट, इंट्रिंसिक मसल्स वो होती हैं जो टंग का शेप चेंज कर सकती हैं, और एक्सट्रिंसिक मसल्स वो होती हैं जो टंग की पोजीशन चेंज कर सकती हैं। डू यू गेट दिस? पोजीशन चेंज करना मतलब टंग को प्रोट्रूड करना, मतलब टंग को बाहर निकालना, या टंग टंग को वापस अंदर ले जाना। दैट इज रिट्रैक्शन। प्रोट्रूजन इज बाहर निकालना, रिट्रैक्शन इज वापस ले जाना। गॉट इट? और सिर्फ शेप अगर चेंज हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स। बताओ, चलें आगे। कैन वी मूव फॉरवर्ड एंड कैन वी टॉक अबाउट इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग? सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मसल्स हैं चार, चार ही इंट्रिंसिक हैं, चार ही एक्सट्रिंसिक हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस टॉपिक का। बी रेडी, बी अटेंटिव। फर्स्ट मसल दैट वी हैव इज सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। व्हाट इज द नेम? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। पहली बात, सुपीरियरली प्रेजेंट होगी, ऊपर की तरफ, डॉर्सम की तरफ प्रेजेंट होगी। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक ऐसी लंबी जा रही होगी मसल, लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ओरिजिन एंड इंसर्शन। सो इफ यू कैन सी, ओरिजिनेट करती है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियन सेप्टम से, एंटीरियरली लेटरली रन करती है, and attach on the margins of the tongue. Let me show you. Here we have it. Superior longitudinal muscle ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, सुपीरियरली लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होती है। मीडियन फाइब्रस सेप्टम से, पोस्टीरियर पार्ट से ओरिजिनेट होती है, लॉन्गिट्यूडनली, एंटीरियरली और लेटरली रन करती है, डाइवर्ज करती है, देख सकते हो तुम ऐसे फैल रही है, and it attaches or inserts on the margin of the tongue. Do you get it? एरो भी लगा हुआ है, ऐसे आ रही है ये। इज इट फाइन? तो ये हो गई सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। इसका काम होता है कि ये टंग को शॉर्ट करती है, छोटा करती है। जैसे टंग लॉन्ग है, इसको थोड़ा शॉर्ट करती है। अदर देन दैट, ये डॉर्सम ऑफ द टंग को कॉनकेव बनाती है। जनरली आपका डॉर्सम ऑफ द टंग कॉन्वेक्स होता है, बट कभी कभी हम ऐसे टंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे। समझ रहे हो? ये कॉनकेव बनाती है डॉर्सम ऑफ द टंग। इज इट फाइन? तो एक मसल हो गई हमारी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव inferior longitudinal muscle.
ये क्या करती है, कैसे प्रेजेंट होती है, लेट अस टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले इंफीरियर का मतलब है ये ऊपर वाले सरफेस पे नहीं, ये नीचे वाले सरफेस पे प्रेजेंट होती है, वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, ये भी लॉन्गिट्यूडनल मसल है। Now let us talk about the origin and insertion. As you can see, originate from posterior side of the tongue, back side. बैक की भी posterior, पीछे वाली साइड से ओरिजिनेट होती है। एंटीरियरली रन करती है और कन्वर्ज करती है medially on the median septum. Let me show you. As you can see, first thing back side, second thing posterior surface से ये ओरिजिनेट करती है, एंटीरियरली रन करती है, आगे की तरफ कन्वर्ज करती है, मतलब सब एक साथ आते हैं फाइबर्स, एंड दे कम मीडियली टू इंसर्ट ऑन द मीडियन फाइब्रस सेप्टम। कैन यू सी? दिस इज योर वेन inferior longitudinal muscle. What do we have here? Inferior longitudinal muscle. Is it done? Fine. तो इसका काम क्या है? इसका काम भी सेम है, ये भी टंग को शॉर्ट ही करती है, लेकिन ये डॉर्सम को कॉन्वेक्स बनाती है, जैसा कि डॉर्सम होता है। जो अपर सरफेस है टंग का, वो कॉन्वेक्स ही होता है, और इसका काम है उसको कॉन्वेक्स ही बनाना। अदर देन दैट एक काम इसका सेम है एज सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, दैट इज ये टंग को शॉर्ट कर। डन? कैन वी मूव फर्दर? Next two muscles are very easy. First is transverse linguae. Transverse मतलब ऐसे जो चल रही है, transverse. So as you can see, ये simple है। transverse linguae muscle कैसी होगी? Transversely ये median septum से margin of the tongue तक ये extend करती है, and it will look like this. Let us draw, है ना? ड्राइंग इसकी भी होनी चाहिए। तो देखो, जैसे ये हमारी टंग है, ये हमारा मीडियन सेप्टम हो गया, और जो ट्रांसवर्स मसल है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, जो कि मीडियन सेप्टम से मार्जिन ऑफ द टंग तक, ऐसा ही है ना? राइट। फ्रॉम द मीडियन सेप्टम टू द मार्जिन ऑफ द टंग, ये ऐसे एक्सटेंड करेगी। एज यू कैन सी, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स लिंग्वे मसल। हाउ कूल इज दैट? ठीक है, चलेगा। सो ट्रांसवर्स लिंग्वे मसल काम क्या करती है? इट डिक्रीज द विड्थ ऑफ द टंग एंड इलोंगेट्स इट। तो ये क्या करती है? विड्थ ऑफ द टंग को कम करके टंग को ऐसा लंबा कर देती। दैट्स व्हाट इट डज, डिक्रीज द विड्थ ऑफ द टंग एंड इलोंगेट्स इट। इज इट गुड? इज इट फाइन? कैन वी मूव फर्दर? सो नाउ वी हैव नेक्स्ट मसल, जिसका नाम है वर्टिकैलिस लिंग्वे, जो कि वर्टिकली प्रेजेंट होगी। और ये देखो, यहाँ पे ज्यादा अच्छी दिख रही है ये, क्योंकि इसका डायग्राम कुछ ऐसा ही है। तुम देख रहे हो, इस तरीके से होती है ये वर्टिकैलिस लिंगुए। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेमाइना प्रोप्रिया। एंड व्हाट इज लेमाइना प्रोप्रिया? देखो यहाँ लिखा है, लेमाइना प्रोप्रिया एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, जो डॉर्सम से चिपकी हुई होती है और अंडरलाइंग मसल से भी चिपकी हुई होती है। तो यहाँ पे एक लेयर है जिसको लेमाइना प्रोप्रिया बोलते हैं। तो इस लेयर से ये मसल एक्सटेंड करती है, वर्टिकली जाती है डाउनवर्ड्स टू द साइड ऑफ द टंग, जो टंग के साइड्स तक इस तरीके से जाती है। दिस इज वर्टिकैलिस लिंगुए मसल। काम क्या है इसका? इसका काम उल्टा होता है बिल्कुल इससे। इट इंक्रीज द विड्थ ऑफ द टंग एंड फ्लैटन इट। इसको पूरा फ्लैट करती है, विड्थ को इंक्रीज करती है, टंग की विड्थ को इंक्रीज करके उसको फ्लैट करती है। इज इट गुड? We are already done with the intrinsic muscles. Now we have to talk about extrinsic muscle. This is all easy, only if you can remember.
याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अप वी हैव एक्सट्रिंसिक मसल्स अगेन। आई विल टेल यू, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि कहीं बाहर, टंग से बाहर से कहीं इसकी अटैचमेंट है। अदर देन दैट ये टंग को मूव करवाती है, उसकी पोजीशन चेंज करवाती। So again, we have four extrinsic muscles. What are these? First of all, we have hyoglossus muscle. अब जरा ध्यान दें. As you can see, there is too much to remember in origin and insertion. बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत डिटेल्ड है। अगर एग्जाम के टाइम पे एग्जाम में लिखते हुए ज्यादा चीजें याद नहीं रहती हैं, इट्स ओके, यू कैन मिस 1 or 2 points, बट ट्राई टू रिमेम्बर मोस्ट ऑफ। ठीक है। अगर तुम मसल को देखोगे, हमेशा मैंने बोला है मसल कभी भी होती है उसका ओरिजिन और इंसर्शन अगर ऐसे है, नाम में ही होता है। तो देखो, हायोग्लॉसस, हायोइड बोन से टंग तक आने वाली, यानी ओरिजिन इसका हायोइड बोन होगा और इंसर्शन इसका टंग होगा। ये थिन क्वाड्रिलेटरल शेप की मसल होती है। सो लेट अस टॉक अबाउट द ओरिजिन, दैट इज हायोइड बोन। But we cannot write only hyoid bone. We have to give a bit of details. So, upper surface of greater cornu of hyoid bone and adjoining part of body of hyoid bone. I must have a diagram. नहीं डाला मैंने हायोइड बोन का डायग्राम नहीं डाला है। मे बी बिकॉज मैंने कई बार हायोइड बोन पढ़ा है। लेट मी गेट अ डायग्राम। लेट मी गेट अ डायग्राम। ओके, लेट अस गेट बैक। क्या क्या लिखा है? अपर सरफेस ऑफ ग्रेटर कॉर्नु एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड। सो हियर वी हैव अ डायग्राम ऑफ हायोइड बोन। एज यू कैन सी, देखो, ये होता है ग्रेटर कॉर्नु, सो इसके अपर सरफेस से। एंड ये होती है बॉडी, तो इसके भी बॉडी से भी इस मसल की अटैचमेंट है। इस मसल का नाम है हायोग्लॉसस मसल। क्या नाम है? हायोग्लॉसस मसल। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम मसल यहाँ पे ग्रीन कलर में शो की हुई है। यहाँ पे हायोइड बोन है, हायोइड बोन से ये मसल ओरिजिनेट कर रही है एंड इट इज इंसर्टिंग इन द टंग। सो एज यू कैन सी, फाइबर्स इसके ऊपर की तरफ ऐसे रन करते हैं एंड साइड्स ऑफ द टंग में ये मसल इंसर्ट होती है। एक्शन क्या है इसका? इट डिप्रेसेस द साइड्स ऑफ द टंग। देखो, ध्यान से सुनो। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी एक मसल के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसका नाम ऐसे लिखा होता है। और मेन बात यह है कि मोस्टली ऐसा होता है कि ओरिजिन वाला पॉइंट जो है वो कांस्टेंट एक अपने जगह पर रहता है, और इंसर्शन वाला पॉइंट जो है खिंचता है ओरिजिन की तरफ। नाउ थिंक अबाउट, ओरिजिन आया इसका ग्रेटर कॉर्नु और बॉडी ऑफ हायोइड से। इंसर्शन हुई इसकी साइड्स ऑफ द टंग। तो ये वाला पॉइंट जो है कांस्टेंट रहेगा और ये वाला पॉइंट जो है खींचेगा। तो साइड्स ऑफ द टंग अगर ऐसे नीचे की तरफ खींचेंगी तो डॉर्सम ऑफ द टंग पहले तो अब कॉन्वेक्स बनेगा। देख रहे हो? डिप्रेसेस द साइड्स ऑफ द टंग एंड मेक्स द डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स। थोड़ा समझना पड़ता है, चीजें इजी होती हैं बट बहुत सारी होती। गॉट इट? Second muscle, that is genioglossus muscle, which is a fan shaped muscle. And टंग का पूरा जो बल्क बनाती है वो है ये मसल। इसका नाम है जीनियोग्लॉसस। अगेन ओरिजिन एंड इंसर्शन। सो ओरिजिनेट होती है ये जीनियल ट्यूबरकल से, जो हमारे चिन का पार्ट है। सो एज यू कैन सी, पहली बात, ये अंदर की तरफ से हम देख रहे हैं, बाहर की तरफ से नहीं दिख। बाहर की तरफ टंग थोड़ी है, तुम समझो ना। अंदर की तरफ से यहाँ पर जो चिन वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे एक
उठा हुआ सा एरिया होता है, इसको बोलते हैं जीनियल ट्यूबरकल। देख रहे हो, यहाँ पे मार्क्ड है, इंफीरियर एंड सुपीरियर जीनियल ट्यूबर। सो यहां से देखो, ये मसल ओरिजिनेट करती है एंड देन इट मूव्स इन अ फैन शेप्ड मैनर, और ये पूरा टंग में इंसर्ट करती है। एंड एज यू कैन सी, देखो एक चीज और बताती हूँ, पता है, इस मसल का कुछ पार्ट थायराइड बोन में भी इंसर्ट होता है, दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस मसल हैज अ फैन शेप, पंखे जैसी। और पंखा, वो वाला पंखे की बात हो रही है जो पुराने जमाने में ऐसे हाथ से करते थे, तो वो वाला फैन है, ऐसे शेप की ये मसल है, देखो। जैसा मैंने बोला कि इसकी थोड़े फाइबर्स इंसर्ट करते हैं हायोइड बोन में भी, तो देखना जरा। पहली बात, ये ओरिजिनेट करता है जीनियल ट्यूबरकल से, और इसके फाइबर्स इंसर्ट होते हैं थ्रू आउट द टंग, होल टंग। अदर देन दैट, इसके जो सबसे नीचे वाले फाइबर्स हैं, ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ हायोइड से भी अटैच होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ थिंक अबाउट दिस, इस मसल का काम क्या है? तो इस मसल का काम कैसे होता है? पहली बात, देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये वाला पॉइंट जो है कांस्टेंट रहेगा और ये वाला पॉइंट जो है मूव करेगा। तो बेसिकली ये जो पॉइंट मूव करता है ना, ये ऐसे टंग को बाहर निकालता है। सो पहला काम है, प्रोट्रूड्स द टिप ऑफ द टंग, टंग के टिप को बाहर की तरफ निकाल। दूसरी चीज, डॉर्सम ऑफ द टंग को कॉनकेव बनाना। तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि ये टंग को पीछे नहीं गिरने देता फेरिंग्स में। सोचो, अगर हम अनकॉन्शियस हो जाएं और हमारी कॉन्शियसनेस काम नहीं कर रही है, तो टंग हमारे कंट्रोल में रहेगी नहीं। टंग पूरी तरीके से स्केलेटल मसल है, लेकिन वो कह सकता है कि टंग जो है ऐसे पीछे गिर सकती है फेरिंग्स में, ऐसा होता भी है कई बार। बट ये जो जीनियोग्लॉसस मसल है, जनरली जब हम कॉन्शियस होते हैं तो ये हमारी टंग को बाहर ही रखती है, पीछे गिरने से रोकती है। दैट्स वाई इस मसल को सेफ्टी मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ्टी मसल भी बोलते हैं। एंड होता है ऐसा, अनकॉन्शियसनेस में टंग पीछे गिर जाती है, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि ओरोफेरिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। चले आगे। थर्ड मसल, स्टाइलोग्लॉसस मसल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू सी ओ आई, ओरिजिन इंसर्शन, स्टाइलॉइड प्रोसेस इसका ओरिजिन है। ग्लॉसस मतलब टंग, इसकी इंसर्शन है। मैं दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम, ये एक डायग्राम है स्कल का, जिसमें स्टाइलॉइड प्रोसेस दिखाया हुआ है। तो यहां से ये मसल ओरिजिनेट करती है और इसके बाद इंसर्ट करती है। देखो, फाइबर्स रन डाउनवर्ड, ऑब्वियसली स्टाइलॉइड प्रोसेस ऊपर की तरफ है, तो वहां से ये फाइबर्स जो है डाउनवर्ड आते हैं, ये पर्पल कलर की मसल जो बनी हुई है, एंड दे ऑल इंसर्ट इन द एंटायर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द टंग। तो ये भी साइड ऑफ द टंग में ही इंसर्ट होता है, एंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मसल, सॉरी टंग, कैन यू सी, पूरा आगे तक जा रहा है। डू यू गेट इट? ठीक है। और इसका काम क्या होगा, सोचो, ये पॉइंट रहेगा फिक्स्ड, दिस मसल विल पुल दिस थिंग बैकवर्ड। तो इसका काम भी यही है, टंग को पीछे की तरफ खींचना और ऊपर की तरफ, ऊपर लेके जाना और पीछे की तरफ खींचना। अगर आपने पहले टंग को बाहर खींचा है, प्रोट्रूड किया है, तो आप रिट्रैक्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? तो प्रोट्रूड करने वाली मसल थी जीनियोग्लॉसस, और रिट्रैक्ट करने वाली मसल, पीछे खींचने वाली मसल है स्टाइलोग्लॉसस। दैट्स व्हाई यू कैन सी, यहाँ लिखा है कि ये वाली मसल जीनियोग्लॉसस के उल्टा काम करती है। सही है। चलें आगे। Now the fourth and last muscle that we have is palatoglossus muscle. अब obviously soft palate से ये arise कर रही होगी और नीचे टंग की तरफ ये जा रही है। एंड ये वाली मसल हम सॉफ्ट पैलेट में भी पढ़ते हैं, हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, पहली चीज पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस होता है, जो एक
टेंडन है, फ्लैट टेंडन है, जो कि बनता है पैलेट की एक मसल से। गॉट इट? तो वहां से, उस टेंडन से ये मसल अराइज होती है, ओरिजिनेट होती है और नीचे आती है। कहां पर? देखो, इट लाइज अंडर द पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड इंसर्ट इनटू द साइड्स ऑफ द टंग एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। यहां आके, जो टंग है, जहां पे वो डिवाइड होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में, यहां आके ये मसल इंसर्ट करती है। तो कैन यू सी पैलेटोग्लॉसस मसल? और तुम देख भी सकते हो, देखो, ये फोल्ड पैलेटोग्लॉसल फोल्ड होता है, जो कि तुम्हें अपने मुंह में इस तरीके से दिख सकता है। और इसी फोल्ड में ये मसल होती है, पैलेटोग्लॉसल मसल, जो कि ओरिजिनेट करती है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से, और इंसर्ट करती है इन द साइड्स ऑफ द टंग एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द टंग, लाइक एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1। अब ये देखो, इस मसल का काम क्या है? इस मसल का काम है, इट पुल्स अप द कर्व ऑफ द टंग। ये टंग को ऐसे ऊपर की तरफ खींचती है। इसके अलावा ये क्या करती है? देखो, ये ओरोफेरेंजियल इस्थमस होता है। ओरोफेरेंजियल इस्थमस, ये जो पूरा तुम्हें दिख रहा है। अब ये क्या करती है? जो पैलेटोग्लॉसल मसल है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये ऐसे आ जाती है, टंग भी ऊपर आ जाती है। तो ये पूरा इस्थमस जो है बंद हो जाता है। तो तुम ये बोल सकते हो that it approximates palatoglossal arches to decrease the width of oropharyngeal isthmus। ये कुछ इस तरीके से आ जाती है, आगे आगे, और ओरोफेरेंजियल isthmus को बंद करने की कोशिश करती है, या तुम ये बोल सकते हो कि उसको, उसकी विड्थ को डिक्रीज कर दे। बताओ, समझ में आया? क्योंकि हमने सारी मसल्स पढ़ ली हैं। ऑल ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स आर डन, एंड आई थिंक पूरा पार्ट हो चुका है। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद नर्व सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई एंड एवरीथिंग। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग वेरी नाइसली। सबसे पहली बात, जितनी भी मसल्स हैं यहाँ पे, सबको मोटर सप्लाई मिल रही है बाय हाइयो हाइपोग्लॉसल नर्व, and this is cranial nerve 12। ध्यान रखें, what am I telling you? नर्व सप्लाई, मोटर सप्लाई मसल्स को मिलती है हाइपोग्लॉसल नर्व से। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसरी सप्लाई, तो देखो, सेंसरी सप्लाई में जो टेस्ट की सेंसेशंस है, एंटीरियर 2/3 से टेस्ट की सेंसेशंस आती हैं फेशियल नर्व के थ्रू। और कॉर्डा टिम्पैनी फेशियल नर्व की ही एक ब्रांच होती है। So, taste sensations from anterior 2/3 of the tongue is taken by chorda tympani. Fine. Except from valvate papillae. Then posterior 1/3 of the tongue से जो taste की sensations हैं, जो taste sensations को उठा रहा है, वो उठा रहा है glossopharyngeal nerve, which is cranial nerve 9। क्या ये? This is cranial nerve 9। And along with that, valvate papilla भी, वैलिड पैपिले से भी सेंसेशंस यही उठा रहा है। नाउ अदर देन दैट वी हैव सम ब्रांचेस फ्रॉम वेगस नर्व, इंटरनल लैरेंजियल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व फ्रॉम वेगस नर्व। ये लेके जाती है जनरल सेंसेशंस फ्रॉम पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। प्लीज रिमेंबर, ये लिखना। ये लिख दोगे, ये लिख दोगे, ये नहीं लिखोगे, बहुत गलत बात। एंड अदर देन दैट, जनरल सेंसेशंस मतलब टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, ये सब सेंसेशंस एंटीरियर 2/3 टंग से लेके जाती है लिंगुअल नर्व, विच इज अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, विच इज अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है? तो ये लिंगुअल नर्व लेके जाती है जनरल सेंसेशंस फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। द नर्व सप्लाई इज डन। लेट अस टॉक अबाउट आर्टीरियल सप्लाई। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंगुअल आर्टरी तो लिखना ही है, which is a branch of external carotid artery. And other than that, ascending palatine artery and tonsillar artery, both of these are branches of facial artery.
वीनस ड्रेनेज, टंग के वेंट्रल सरफेस बैक साइड पे एक वेन थी, लिंगुअल वेन, डीप लिंगुअल वेन भी बोल सकते हो, तो लिंगुअल वेन, वीनस ड्रेनेज। नाउ टॉकिंग अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज, ध्यान से सुनना। जो टिप ऑफ द टंग है और इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग है, यहां से लिम्फेटिक ड्रेनेज जाती है सब मेंटल लिम्फ नोड्स में, जो कि यहां प्रेजेंट होते हैं इन डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। तो जो हमने ट्रायंगल्स ऑफ द नेक करे थे वहां पे ये पॉइंट था, और वहां से इस पॉइंट को रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप ऑफ द टंग एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग से लिम्फेटिक ड्रेनेज जाती है सब मेंटल लिम्फ नोड्स में। देन एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग से जाती है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में, एंड पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग से जाती है अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इंक्लूडिंग जगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। दैट्स इट, पूरा हो गया। Tongue is all done. We'll continue with another topic in another lecture. Till then.